नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की वैक्सीन आने से पूरी दुनिया में उम्मीद की लहर है, लेकिन कोरोना की जन्मस्थली चीन में एक बार फिर कोरोना सिर उठा रहा है। लेकिन चीन की सरकार हर बार की तरह दुनिया से सच छिपा रही है। चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि जिनपिंग सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। चीन के हेल्थ वर्कर्स पीपीई किट पहनकर लोगों के घरों में ताले लगा रहे हैं। संक्रमण से प्रभावित इलाकों की मार्किंग की जा रही है और घरों के चारों तरफ फीते लगाकर घेराबंदी तक की जा रही है। इन सब के बीच दूसरी जो खबर आपको हम बता रहे हैं, चीन के बिजनेस टाइकून और अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा से जुड़ी हुई है, जो पिछले करीब 2 महीने से लापता हैं। अक्टूबर में जैक मा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों की खुलेआम आलोचना की थी और उसके बाद से ही जैक मा गायब है। सबसे पहले आपको चीन से आया वीडियो दिखाते हैं जो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो ट्विटर पर जेनिफर जेंग नाम की एक महिला ने पोस्ट किया है। जेनिफर जेंग ने अपने इस वीडियो को इस टिप्पणी के साथ पोस्ट किया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चीन के अंदर तानाशाही वाला लॉकडाउन लगा रही है। जरा इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से एक रिहायशी इलाके में पीपीई किट पहने हुए कुछ लोग घरों में ताला लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन इलाकों की मार्किंग तक की जा रही है और घरों के चारों तरफ फीते लगाकर घेराबंदी की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, चीन से ये तस्वीर सामने आई है। अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, वीडियो में एकदम साफ देखा जा सकता है कि एक सार्वजनिक जगह को ताला लगाकर बंद कर दिया गया और उसी जगह पर एक चाइनीज व्यक्ति को एक सुरक्षा कर्मी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाने के लिए समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तीसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो किसी पार्क या सार्वजनिक जगह का नजर आ रहा है। पहले यहाँ लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन बाद में उसी जगह पर एक सुरक्षाकर्मी आगे बढ़कर लोगों को हटा रहा है। चीन से ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा से जुड़ी हुई है और जैक मा पर जिनपिंग के एक्शन से जुड़ी ये खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद से ही जैक मा लापता बताए जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 में शंघाई में भाषण के दौरान जैक मा ने जिनपिंग सरकार की खुलकर आलोचना की थी। चीन सरकार को बिजनेस करने में आड़े आने वाली नीतियों के लिए जी भरकर उन्होंने कोसा था। जैक मा के इस भाषण पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई थी। तभी से जैक मा ना तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, ना ही सोशल मीडिया पर दिखे। अक्सर ट्वीट करते रहने वाले जैक मा ने आखिरी ट्वीट भी 10 अक्टूबर 2020 को किया था। जैक मा के खिलाफ चीन सरकार लगातार एक्शन ले रही है। नवंबर 2020 में चीनी अधिकारियों ने जैक मा के एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया था। और इस वक्त मेरे साथ जी पार्थ सारथी जी जुड़ चुके हैं लाइव। आप पूर्व राजनयिक हैं, आपका बहुत स्वागत है। पार्थ सारथी जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से घरों को मार्क किया जा रहा है, फीते लगाकर वहां पे मार्किंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े बिजनेस टाइकून चीन के अचानक से लापता हो जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए, ये शी जिनपिंग के शासन आने के बाद चीन में तानाशाही बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग ने तय कर दिया है कि उनका नाम चीन के इतिहास में निरंतर रहेगा और जो वो परिवर्तन ला रहे हैं वो एक किस्म से अति आधुनिक हैं और इससे चीन देश दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। अगर आप देखें तो देश सबसे ताकतवर बनने का उभर आना क्या हुआ लद्दाख में, जहां उन्होंने हमारी ज़मीन लेने की कोशिश की और पीछे हटना पड़ा जी। तो ये जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वियतनाम से के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो रही हैं, फिलीपींस के खिलाफ और इंडोनेशिया के खिलाफ जहाँ तक सागरी सीमा है, ताइवान और जापान पर भी ये दबाव लगा रहे हैं। तो जितने भी ये सागरी सीमाएं हैं
उधर इनका दबाव बढ़ रहा है और जहाँ तक ज़मीन से आया दबाव वो हम पर आ रहा है। चीन का अब उनका कमेटी मीटिंग होने वाला है इस साल, तो उनका यही है कि वो ऐसे शासक निकलेंगे जो किसी को कोई उनको चुनौती नहीं दे सका। क्या जी असर पड़ा है देशों में, दूसरे देशों में, और सबसे बड़ा जो इन्होंने, मैं समझता हूँ, मानवता के खिलाफ कुछ किया। सबसे पहले पीड़ित थे कोरोना वायरस से चीन, वुहान शहर में 2 महीने तक छुपा कर रखा, किसी को जाने नहीं दिया वहाँ। फिर साफ सफाई करके फिर लोग गए। अब भी लोग वहाँ सावधानी से चलते हैं वुहान में, लेकिन बड़ा शहर है, विश्वविद्यालय है जहाँ विदेशी स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसे छिपा नहीं सकते। और डर इनका ये नहीं है कि हमारे कितने लोग मारे जाएंगे। अगर ये फिर उभर आया कोरोना वायरस, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने पहली बार छुपा के रखा है, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन पर दबाव आएगा, उनकी निंदा करेंगे लोग। तो इसी से घबराए हुए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वो विश्व में सर्वप्रथम देश, चाहे वो अपनी सैनिक ताकत हो चाहे आर्थिक ताकत हो, उनका यही है उद्देश्य शी जिनपिंग का। अच्छा पार्थ सारथी जी, मेरा सवाल आपसे ये भी कि चीन की नियत और नीति से हर कोई वाकिफ है। चीन कभी भी अपना स्टैंड चेंज कर लेता है, और हमने ये भी देखा है कि जब जिनपिंग की आलोचना की जाती है तो किस तरीके से जो चीन की सेना है वो जुल्म करती है, पहले भी करती आई है। लेकिन जैक मा जैसे बिजनेस टाइकून जो बहुत ही अमीर लोगों की सूची में गिने जाते हैं, उनका गायब हो जाना और फिर ये बात सामने आना कि चीन की सरकार ने गायब किया है, बड़ा अजीब लगता है। नहीं, मेरे लिए आश्चर्य की बात यह है नहीं। चीन जो अभी जहाँ से उभर रहा है, वो हर चीज़ संभव है वहाँ से। जो भी वो उन्हें करना हो और आगे सामने निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगे। और जैक मा जो थे, लोग उन पर ध्यान आकर्षित करने लगे, क्योंकि इतने सफल वो थे वो बिजनेस में, और अब दुनिया में उनकी तारीफ की जाती थी। अगर इस तरह के शख्स को, जिसके पास सिर्फ चीन में नहीं, हांगकांग में, दूसरे जगहों में इतना सा धनराशि है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसका मतलब ये है कि वो स्पष्ट एक संदेश जा रहा है शी जिनपिंग से, जो आर्थिक तौर से भी लोगों का योगदान है देश के लिए। मेरा सामना मत करो, मेरा विरोध में मत आओ। तो बिल्कुल तानाशाही बढ़ती जा रही है चीन पे। अच्छा पार्थ सारथी जी, जिस तरीके से जैक मा की बात करें, उन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ बोला और उन्हें गायब कर दिया गया, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के मामूली से नागरिक को भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता होगा। क्या जैक मा को भी सरकार के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने की सजा मिली? देखिए, शी जिनपिंग तो प्राथमिक स्तर पर हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यानी कि गुप्तचर सेवाएं हैं, उनके साथ हैं, सेना उनके साथ है, उन सब इनके हाथ में है ये। और जो भी लोगों को उन्होंने वहाँ नियंत्रण किया है, वो इनके सब सपोर्टर्स हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये अजीब सा तानाशाही आ रहा है चीन पे। पहले डेंग सियाओपिंग के समय में भी और माओ के समय में भी ऐसे दूसरे नेता थे जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, अनदेखी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये शी जिनपिंग एक ऐसे हैं जो अपने मनमाना करना चाहते हैं, और इसका नतीजा ये निकला है कि भारत के खिलाफ जो अगर वो कार्रवाई उचित समझते हैं, वो कार्रवाई करेंगे। एक तरफ से चेन्नई में आके, महाबलीपुरम में आके दोस्ती दिखाना, दूसरी तरफ पहले डोकलाम में और अब लद्दाख में आक्रमण। तो मैं समझता हूँ कि जब तक उनको ये संदेश नहीं मिले कि आप इस पर सफल नहीं रह सकते, तब तक ये चलता रहेगा। जो भी हमने लद्दाख में की है, जो भी सेना ने अभी ऊंचे
स्तरों पर ये लेवल्स पर उन्होंने अपना ज़मीन ले लिया है। इस तरह के कार्रवाई ये चलता रहेगा इनके साथ। जी ज़रूर कोशिश करेंगे बातचीत से कि अगर कुछ समझदारी आ जाए उसमें, लेकिन अब हमारे लिए चेतावनी ये है कि इस पर ज़रूर देखभाल कीजिए और ये कभी नहीं भूलिए, चीन जब ज़रूरत पड़े हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के चाहे परमाणु अस्त्र हो, चाहे प्रक्षेपास्त्र हो, हर चीज़ चीन की देन है, चीन में बना हुआ है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान चीन का एक सेवक है और इसीलिए जो भी वहाँ होता है हमारे लिए हमें देखना पड़ेगा और नज़र रखना पड़ेगा कि चीन के अंदर क्या हो रहा है और उनके इरादे क्या हैं। पार्थ सारथी जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये कि जैक मा गायब हो गए हैं अचानक, तो ऐसे में क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी कई कंपनियों ने भारत में भी निवेश किया है? नहीं, उनकी कंपनी ने यहाँ ज़रूर निवेश किया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए वो एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है। इनके जाने से हाँ कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पार्थ सारथी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से जैक मा की बात करें, वो अचानक से गायब हो गए हैं, उससे ये अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकता है कि चीन में तानाशाही तो है। अगर आप वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको इसी तरह से गायब कर दिया जाएगा। बहरहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भारत में वैक्सीन आई तो पाकिस्तान का दर्द क्यों हुआ, क्यों छलका, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।